ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 29 जनवरी 25 की। तो आज बाबा कह रहे हैं बाबा प्यार का सागर है, तो बाप के समान क्या बनना है? प्यार का सागर बनना है, बहुत मीठा बनना है, कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। अपनी जो भी बुरी आदतें हैं, अपनी जो गंदी आदतें हैं, उसको क्या करना है? उसको छोड़ देना है, मिटा देना है, निकाल देना है ना। मुख से हमेशा मधुर बोल बोलना है, कड़वे बोल नहीं बोलना है। बाबा से रोज रोज मीठी मीठी बातें करनी है और उसी मीठी महसूसता में रहना है कि ओ बाबा, आप हमें क्या से आपने क्या बना दिया। बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा जीवन कैसे अंधकार में था और कैसे आपने उसे प्रकाश में ला दिया। कैसे पतित दुनिया में हम पतित थे, हमें पावन बना दिया है ना। बाबा आप हमें दुख धाम से सुख धाम में ले जाने वाले हो, विषय सागर से शिव सागर में ले जाने वाले हो। तो ऐसी मीठी मीठी बातें बाबा से करनी है और बाबा से सर्व संबंध का अनुभव करना है। इसी समय सर्व गुणों की प्राप्तियों की अनुभव करनी है, सर्व संबंधों का भी अनुभव करना है। बाबा कहते कभी जोश में नहीं आना। जोश में आना भी मन का क्या है? वो भी एक प्रकार का रोना है, अवगुण है। इसलिए बाबा कहते जोश में नहीं आओ। जोश में आना माना खोना, कहते हैं ना, होश खोना। तो अभी हम सुनते हैं आज की मुरली को विस्तार से। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से ही, तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन बन पावन दुनिया बनानी है। तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन बन पावन दुनिया बनानी है। यही तुम्हारी सेवा है। प्रश्न है, देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? गायन कौन सी विशेषता का है? बाबा कहते हैं कि तुम्हें सतयुग में बहुत सुख है। वो धर्म, देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। वहाँ कोई दुख होता नहीं है। वहाँ 3/4 सुख है। आधा आधा हो तो मजा नहीं आएगा। हाँ, राइट। उत्तर है देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है। देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है। वहां दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे 3/4 सुख पाते हो, 3 भाग सुख, ठीक है। और लास्ट में दुख मिला, लेकिन 3/4 सुख पाते हो। अगर आधा सुख आधा दुख हो तो मजा ही ना आए। ओम शांति। भगवानुवाच, कौन से भगवानुवाच? शिव भगवानुवाच। भगवान ने ही समझाया है कि कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। नहीं कहा जा सकता। देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो निराकार है। उनका कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं है, है ना। साकारी रूप है ना, आकारी रूप। सूक्ष्म वतन वासियों का भी जो आकार है वो सूक्ष्म आकार है, इसलिए उनको कहा जाता है सूक्ष्म वतन। और उनके आकार को क्या कहते हैं? आकारी रूप, सूक्ष्म आकारी रूप। यहाँ साकारी मनुष्य तन है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्थूल वतन और स्थूल शरीर। सूक्ष्म वतन में यह स्थूल 5 तत्वों का शरीर होता नहीं। यह 5 तत्वों का मनुष्य शरीर बना हुआ है। इसको कहते हैं मिट्टी का पुतला। सूक्ष्म वतन वासियों को मिट्टी का पुतला नहीं कहेंगे।
मिट्टी का पुतला कहाँ होगा? यहाँ इसी फूल साकार बताइए। लोक में। डीटी देवता धर्म वाले, दैवी धर्म वाले भी मनुष्य हैं, परंतु उनको कहेंगे दैवी गुण वाले मनुष्य, दिव्य गुण है। और यह दिव्य गुण उन्होंने संगम में किससे प्राप्त किया है? शिव बाबा से। दैवी गुण वाले मनुष्य और आसुरी गुण वाले मनुष्यों में कितना फर्क है? कितना फर्क है? रात दिन का फर्क है। मनुष्य ही शिवालय और मनुष्य ही विश्यालय में रहने के लायक बनते हैं। अभी वैश्यालय से शिवालय के लायक कौन बनाते? शिव बाबा। सतयुग को कहा जाता शिवालय। सतयुग यहाँ ही होता है, कोई मूल वतन व सूक्ष्म वतन में नहीं होता। स्वर्ग जो है कहाँ होगा? इसी धरती पे होगा। तुम बच्चे जानते हो वह शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय है। कब स्थापन किया? संगम पर। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। अभी यह दुनिया है पतित तमो प्रधान। इसको सतो प्रधान नई दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है, वही फिर पुरानी बनती है तो उस दुनिया को क्या कहते? तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान कैसे बनती है? तुम बचोगे योग बल से। और योग बल कौन सिखाता है? योग कौन सिखाता है? शिव बाबा। योग बल से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं और तुम आत्माएं पावन बन जाते, पवित्र बन जाते। जब पवित्र बन जाते हो तो पवित्र के लिए दुनिया भी कैसे चाहिए? पवित्र दुनिया चाहिए ना। नई दुनिया को पवित्र दुनिया और पुरानी दुनिया को अपवित्र कहा जाता है। पवित्र दुनिया बाप स्थापन करते हैं, पतित दुनिया रावण स्थापन करते हैं। यह बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। यह 5 विकार ना हो बाबा कहते 5 विकार ना हो, क्योंकि 5 विकार से मनुष्य क्या है? दुखी है, अशांत है। अगर यह 5 विकार ना हो, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, तो मनुष्य दुखी होकर बाप को याद ही क्यों करे? हाँ, जब विकार नहीं थे, सुखी थे, इतने मतलबी थे, याद नहीं करते थे। बाप कहते हैं मैं हूं ही दुख हरता सुख करता, इसलिए क्या करते? मुझे याद करते। रावण का 5 विकारों का पुतला बना दिया है 10 शीश का। उस रावण को दुश्मन समझकर हर वर्ष दशहरे में क्या करते? जलाते हैं। सो भी ऐसे नहीं कि द्वापर के आदि से ही जलाना शुरू कर देते हैं। ये बताया बाबा ने, क्लियर किया। हाँ नहीं, संगम में नहीं। रावण को जलाना तो द्वापर के थोड़ा सा बीच में शुरू हुआ। जब तमो प्रधान बनते हैं, रावण को संगम में थोड़ा, तो कलयुग में जो है, कलयुग से जलाना शुरू किया है। जब तमो प्रधान बनते हैं तब कोई मतांतर वाले बैठकर यह नई बातें निकालते हैं। जब कोई बहुत दुख देते हैं तब उनकी एफिजी पुतला बनाते हैं। आज भी कोई विरोध किसी से होगा ना, व्यक्ति से, है ना, कोई संगठन का मुखिया होगा या कुछ भी होगा ना, तो लोग क्या करते हैं? उसकी विरोधी उसका पुतला जलाते हैं। और जीवित व्यक्ति का ही पुतला जलाया जाता है, ये भी पता है। तो यहाँ भी मनुष्यों को जब बहुत दुख मिलता है तो रावण का भूत बनाकर, पुतला बनाकर क्या करते? जलाते हैं। तुम बच्चों को 3/4 सुख रहता है। अगर आधा दुख हो, आधा सुख हो तो क्या मजा? बाबा कहते हैं तुम्हारा यह देवी देवता धर्म तो बहुत सुख देने वाला है। सृष्टि तो अनादि बनी हुई है। यह कोई पूछ नहीं सकता कि सृष्टि बनी ही क्यों, हाँ, फिर कब पूरी होगी। सही है ना? कई बार लोग बोलते हैं क्यों बनी है, कब पूरी होगी। यह चक्र फिरता ही रहता, अनादि चक्र क्या हो रहा है? फिर रहा है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। जरूर संगम युग भी होगा जबकि सृष्टि बदलेगी, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन का कार्य कब होता है? संगम युग पर होता है। अभी जैसे तुम फील करते हो, महसूस करते हो, ऐसे और कोई समझते नहीं, क्योंकि हमें ज्ञान मिला है और हर चीज को अच्छी रीति से समझकर अनुभव करते, महसूस करते। लोगों के अंदर तो ज्ञान है ही नहीं ना, परमात्मा ज्ञान तो, सत्य ज्ञान तो है ही नहीं, तो कहाँ से महसूस करेंगे?
इतना अभी नहीं समझते कि बचपन में राधे कृष्ण नाम है, और जब वो स्वयंवर होता है, बड़े होते हैं, तो उनको क्या उनकी लक्ष्मी नारायण नाम होता है। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। फिर उनका जब स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह बातें बाप समझाते हैं और तुम बच्चे ही जानते हो, और किसी की बुद्धि में नहीं। उन्होंने तो कृष्ण के भी बच्चे दिखा दिए, कृष्ण का भी विवाह दिखा, ऐसे दिखाया है ना। बाप ही नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं कि वह जानी जाना नहारे। बाबा क्या कहते, मैं एक के अंदर बैठ के सबको रीड करूंगा कि कोई क्या सोच रहा है, तो बहुत सारे है ना लोग हैं जो रीड करने वाले। तो बाबा कहते जानी जाना नहार का मतलब ये नहीं है, जानी जाना नहार माना सबसे अलग, सबसे ऊंचा सोच बाबा की है ना। जान क्या कहेंगे, ज्ञान, ज्ञान आदि मध्यंत का ज्ञान। अब तुम बच्चे समझते हो, बाप तो आकर नॉलेज देते हैं, और नॉलेज कहाँ मिलती है, पढ़ाई कहाँ मिलती है, पाठशाला में, स्कूलों में मिलती है। और ये भी क्या है, पाठशाला। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो जरूर होनी चाहिए। और भी बड़े बड़े सत्संग है, और भी कई जगह आध्यात्मिक स्थान है, कहीं पर पढ़ाई नाम नहीं है, इसलिए एम ऑब्जेक्ट भी नहीं है। सही है ना। और ये इस पाठशाला है तो यहाँ पे एम ऑब्जेक्ट है। अभी तुम पढ़ रहे हो, छीछी दुनिया में अभी राज्य कर नहीं सकते। राज्य करेंगे गुलगुल दुनिया में, उस फूलों की दुनिया में, उस पवित्र दुनिया में राज्य करेंगे। राजयोग कोई सतयुग में थोड़ी सिखाएंगे। सतयुग क्या है, प्रारब्ध। हाँ, संगम युग पर ही बाप राजयोग सिखलाते हैं। यह बेहद की बात है। बाप कब आते हैं और किसको भी पता नहीं। घोर अंधियारे में है। भले श्लोक पढ़ेंगे, जब जब धर्म की ग्लानि होती है भगवान कहते आऊंगा, लेकिन एग्जैक्ट किसी को पता नहीं। घोर अंधियारे में है। ज्ञान सूर्य नाम से जापान में भी वो लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते, जापानी लोग। वास्तव में सूर्यवंशी तो देवताएं ठहरे। सूर्यवंशियों का राज्य ही सतयुग में था। गाया भी जाता है। और एक सूर्य कौन है, शिव बाबा है ना। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश, है ना। विश्व गगन पर है ना अज्ञान का अंधकार मिटाने के लिए कौन है, शिव बाबा आ चुका है। तो भक्ति मार्ग का अंधियारा विनाश। बाबा कह रहे ज्ञान सूर्य प्रगटा तो भक्ति मार्ग का अंधियारा विनाश। नई दुनिया सो पुरानी, और पुरानी दुनिया सो नई होती है। यह बेहद का बड़ा घर है। कितना बड़ा मंडप है, स्टेज जहाँ नाटक चल रहा है, कितना बड़ा है। सूर्य चांद सितारे कितना काम देते हैं। रात्रि को भी बहुत काम चलता है। ऐसे भी कई राजा लोग हैं। बाबा के समय अनुभवी है ना, ये ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं, शिव बाबा नहीं बता रहे। ऐसे भी कई राजा लोग हैं होंगे, मजेदार बात, जो दिन को सो जाते हैं और रात को अपनी सभा आदि लगाते हैं। होंगे तब तो खरीदारी करते हैं। यह अभी तक भी कहाँ कहाँ चलता है, उस समय चल रहा होगा। हाँ, कलकत्ता में 3 बजे मार्केट लगता है, 5 बजे खत्म हो जाता है। हाँ, अच्छा, तो वहाँ पे था ना उनका बिजनेस। किरंदुल साइड भी होता है, रात को बाजार लगता है, सवेरे खत्म। अच्छा, भी शुरू हो गया। तो ये सभा भी बोले बाबा, माना राजा लोग भी अपनी सभा लगाते थे। और खरीदारी का भी देखो आप लोग बताए, अभी भी चल रहा है। चलो कहीं ना कहीं मिल्स आदि भी रात को चलती है। और यह है हद का दिन रात। लेकिन वो कौन सा दिन रात था, हद का। यह है बेहद की बात। यह बातें सिवाय तुम्हारे और किसी की बुद्धि में नहीं है, क्योंकि शिव बाबा को कोई जानते ही नहीं है। बाबा तो हर बात समझाते रहते हैं। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है कि यह प्रजापिता ब्रह्मा है। बाप जब सृष्टि रचते हैं तो जरूर किसमें प्रवेश करेंगे, तब ना, तब तो रचेंगे, क्योंकि तो है ही निराकार, जन्म मरण से न्यारे।
अब पावन मनुष्य में तो प्रवेश कर नहीं सकते, क्योंकि पावन मनुष्य होते ही हैं सतयुग में। कलयुग में तो सविकार से पैदा होते हैं, इसलिए पतित कहा जाता है। मनुष्य कहेंगे विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी। लोगों को यही लगता है, इसलिए देवताओं को विकारी दिखा दिया है ना। लोगों को लगता है इसके बिना संतान की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, पता ही नहीं है उनको। योग बल को जानते हैं। अरे देवताओं को तुम कहते हो संपूर्ण निर्विकारी, है ना, कोई विकार उसके अंदर नहीं है। कितनी शुद्धता से उन्हों के मंदिर बनाते हैं। ब्राह्मण बिगर कोई को अंदर अलाउ नहीं करेंगे। देखो बड़े बड़े मंदिर है ना, उसमें पुजारी ही पूजा करेगा। ब्राह्मण, हाँ, जो पुजारी जो ब्राह्मण होगा वही पूजा करेगा, गेट खोलेगा, जो भी होता है सब बाहर से दर्शन करते हैं, है ना। चढ़ावा देना पुजारी रखेगा। ब्राह्मणों को कभी तो आज भी मना देवताएं, बाबा कहते देवताएं इतने पवित्र हैं कि उसको पुजारी ब्राह्मण हाथ लगाते नहीं हैं। करता। वास्तव में इन देवताओं को विकारी कोई टच नहीं कर सकता। अजूबे तो आखिर विकारी होते हैं ना वो लोग भी। परंतु आजकल तो, पहले ऐसा होता था, परंतु आजकल तो पैसे से ही सब कुछ होता हो है। जाता माने आजकल पैसे वाले जो होंगे उसको क्या करेंगे। जाने देंगे अंदर। माने पहले ऐसा होता था, बाबा बता रहे। कोई घर में मंदिर आदि भी रखते हैं ना, तो क्या करते हैं, ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। उसी से पूछ- अब विकारी तो भी ब्राह्मण है, सिर्फ नाम ब्राह्मण है। बस इस समय पूरी दुनिया ही विकारी है, तो पूजा भी विकारियों से ही होती है। निर्विकारी कहाँ से आए, कि निर्विकारी होते हैं सतयुग में। ऐसे नहीं कि जो विकार में जा रहे में नहीं जाते उनको निर्विकारी कहेंगे, कहेंगे क्या। नहीं, आज कोई पवित्रता ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है, क्या वो निर्विकारी हो गया। नहीं, नहीं, क्योंकि शरीर तो फिर भी विकार से पैदा हुआ है ना। बाबा ने एक ही बात बताई है, यह सारा रावण राज्य है। राम राज्य में है संपूर्ण निर्विकारी और रावण राज्य में है विकारी। सतयुग में पवित्रता थी तो पीस प्रासपर्टी भी थी। सुख शांति। हाँ, शांति सुख शांति थी। तुम दिखला सकते हो, चित्रों के द्वारा समझा सकते हो कि सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, वहां 5 विकार नहीं होते। वह है ही पवित्र राज्य जो भगवान स्थापन करते हैं। भगवान पतित राज्य थोड़े स्थापन करते हैं, पावन है ही वो पवित्रता का सागर। दुनिया भी पवित्र बनाते, आत्माओं को भी पावन बनाते। सतयुग में अगर पतित होते तो पुकारते ना। प्रूफ दे रहा है बाबा, ये क्यों नहीं पुकारते सतयुग में। वहाँ पतित होते नहीं। पतित दुखी विकारों के कारण ही होते हैं। वहां तो कोई को पुकारते ही नहीं, सुख में कोई याद नहीं करते। इसलिए आज भी गायन क्या है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना। परमात्मा की महिमा भी करते हैं, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, आनंद के, सुख के सागर। अब सारी दुनिया में शांति मनुष्य कैसे कहते हैं, कहते भी हैं शांति हो। आज लोग शांति चाह रहे हैं ना, विश्व में सब शांति चाह रहे हैं, क्योंकि हलचल शुरू हो गई, हंगामा शुरू हो गया है। अब सारी दुनिया में शांति मनुष्य कैसे करेंगे। शांति का राज्य तो एक स्वर्ग में था। वो ऐसी दुनिया थी जो पूरी दुनिया में ही क्या थी, शांति थी। ये देहात शांति आ गई। जब कोई आपस में लड़ते हैं तो सुलह कराना होता है, शांति कराना होता है। वहां तो एक ही राज्य है, यहाँ भी एक ही शांति है। 2 हो गए। वहां तो है ही एक ही राज्य। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को ही अब खत्म होना है। इस महाभारत लड़ाई में सब विनाश होते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये भी लिखा हुआ है। बरोबर पांडव तो तुम हो ना, तुम सब रूहानी पंडे हो।
सबको मुक्ति धाम का रास्ता बताते हो। बाबा के बच्चे रूहानी पंडे हैं। वह आत्माओं का घर शांति धाम है। यह है दुख धाम और वह है सुख धाम। बाप कहते हैं इस दुख धाम को देखते हुए भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सुख धाम का निर्माण कर रहा हूँ, सुख धाम बना रहा हूँ ना। जैसे पुराना मकान है, नया मकान बनता है तो पुराने से बुद्धि क्या होती है, निकलती जाती है, नए मकान में जाती है। लेकिन पहले तो हमको शांति धाम में जाना है। यह आत्मा कहती है, आत्मा ही रियलाइज करती है। अनुभूति कौन करती है? आत्मा। आत्मा को अब स्मृति आई है, याद आया है कि मैं आत्मा हूँ। बाप भी कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे और कोई समझ ना सके। तुम बच्चे जानते हो, क्योंकि तुम बच्चों को मैंने बताया है ना, क्या नाम है, क्या रूप है, क्या देश काल, सब तुमको ही तो समझाया है ना कि मैं बिंदी हूँ। तुम्हें घड़ी घड़ी बुद्धि में रहना चाहिए कि हमने कैसे 84 का चक्र लगाया है। इसमें बाप भी याद आएगा और घर भी याद आएगा, क्योंकि संगम युग आएगा ना। 84 का चक्र जब लगाते हैं, पांच स्वरूप का अनुभव करते हैं, तो संगम युग आएगा, बाप तो आएगा ना। स्वर्ग भी याद आए। हाँ, सब स्वर्ग भी याद आएगा, घर भी याद आएगा, बाप भी याद आएगा, घर भी याद आएगा, चक्र भी याद आएगा। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को, इतिहास, भूगोल को तुम बच्चे जानते हो। कितने खंड हैं, कितनी लड़ाई आदि लगी, अभी कितने खंड हैं? 5 महाद्वीप हैं, 5 है ना। उसके बाद कितने सारे देश, राष्ट्र हैं। सतयुग में लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। कहाँ राम राज्य और कहाँ रावण राज्य। बाप कहते हैं अभी तुम जैसे ईश्वरी राज्य में हो, क्योंकि ईश्वर यहाँ आया है राज्य स्थापन करने। इसलिए हम कहाँ हैं? ईश्वरी राज्य में। बहुत अच्छी पॉइंट है ना। आज बाबा नई बात बोली है, ईश्वरी राज्य में। हाँ, वरना उस दुनिया को भी ईश्वरी राज्य इसलिए कहते क्योंकि ईश्वर ने स्थापन किया। लेकिन अभी बाबा कहते ईश्वरी कुल के, वो कहता था बाबा ना, तुम ईश्वरी परिवार के, ईश्वरी कुल के, संप्रदाय के। आज बाबा कहते तुम जैसे ईश्वरी राज्य में हो, क्योंकि ईश्वर यहाँ आया है राज्य स्थापन करने। ईश्वर खुद तो राज्य नहीं करते, खुद राजाई लेते नहीं, निष्काम सेवा करते हैं। ऊंचे ते ऊंच है सब आत्माओं का बाप। बाबा कहने से ही एकदम खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाबा बाबा कहते ही क्या होना चाहिए? खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। कितना चढ़ना चाहिए पारा? 100 से ऊपर पारा भी होता है ना। खुशी का पारा। अतीन्द्रिय सुख तुम्हारी अंतिम अवस्था का गायन है। अभी अतीन्द्रिय सुख नहीं कहेंगे, अंत के समय। अभी चलो सुख मिल रहा है, लेकिन जो गायन है ना, वो अंत का समय। जब इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं, उस समय सब साक्षात्कार होते हैं। अतीन्द्रिय सुख भी बच्चों को नंबरवार है। कोई तो बाप की याद में बड़ी खुशी में रहते हैं। तुम बच्चों को सारा दिन यही फीलिंग रहे, यही महसूसता आती रहे, ओहो बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया। आपसे कितना ना हमें सुख मिलता है। बाप को याद करते प्रेम के आंसू आ जाते। कमाल है बाबा आपकी। आप आकर के हमको दुख से छुड़ाते हो, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हो। सारा दिन यही फीलिंग रहनी चाहिए। बाप जिस समय तुमको याद दिलाते हैं तो तुम कितने गदगद होते हो। अतीत के गौरव की याद दिलाते हमें, तुम कौन थे, कौन मिला है, हर चीज हमको याद दिलाते तो हम गदगद मिलते हैं। हम कौन और दादी के हमारा कौन, जब हमको पता चलता है ना। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं।
बरोबर शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु मनुष्यों ने शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम गीता में दे दिया है। यह बड़े ते बड़ी एक बड़ी भूल है। गीता में नंबर 1 भूल यही करते, गीता सुनाने वाले की जगह सुनने वाले का नाम डाल दिया है, बच्चे का नाम डाल दिया। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाप आकर यह भूल बताते हैं, बाप आकर यह भूल बताते हैं कि पतित पावन मैं हूं वह श्री कृष्ण। तुमको मैंने राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाया। गायन भी मेरा है ना, अकाल मूर्त, अज्योनि और सतगुरु अकर्ता पुरुष। श्री कृष्ण की यह महिमा थोड़ी ही कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो तो पुनः जन्म में आने वाला है। ये महिमा एक निराकार शिव बाबा की है। तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनकी बुद्धि में यह सब बातें रहती हैं। ज्ञान के साथ चलन भी अच्छी चाहिए। माया भी कोई कम नहीं है। जो पहले आएंगे वह जरूर इतनी ताकत वाले होंगे ना, है ना। आत्माएं जो पहले पहले आएंगे शिव बाबा की जितने नजदीक होंगे ना परम धाम में, उतने शक्तिशाली है। इस सृष्टि में जो जितने पहले आएंगे उतने ताकत वाले हैं, नंबरवार। पाठधारी भिन्न भिन्न होते हैं। हीरो हीरोइन का पाठ भारतवासियों को मिला हुआ है। मुख्य पाठधारी, मुख्य अभिनेत्री का पाठ। भारत भी बड़ी दुस्तर है, सॉरी माया भी बड़ी दुस्तर है। चलते चलते धोखा दे देती है। अभी श्रीमत पर तुमको कितना बल मिलता है। तुम सबको रावण राज्य से छुड़ाते हो। श्रीमत पे योग बल से जो बल मिलता है, उस ज्ञान और योग से हम क्या करते, अन्य आत्माओं को भी छुड़ाते हैं। बाबा प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को भी बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी कड़वा नहीं बोलो। किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। यह सब आदतें अगर हैं तो बाबा कहते मिटानी चाहिए। सबसे गंदी आदत कौन सी है? विषय सागर में गोते खाना। सबसे गंदी आदत है विषय सागर में गोते खाना। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। कितनी बच्चियां मार खाती इन विकारों के कारण। जो पुरुष जो दुशासन है, हाँ, कितनी बच्चियों को मारते हैं, कितनी बच्चियां मार खाती हैं। कोई तो बच्ची को कह देंगे भल पवित्र बनो। कोई तो छोड़ दे देते कि पवित्र बनो। अरे पहले खुद तो पवित्र बनो। बच्ची दे दी, माना कि जैसे अपने गृहस्थी लोग होते हैं ना, अपनी बच्ची को कहेंगे चलो पवित्र बनो। उनके माता पिता जो होते हैं, तो बाबा कहते हैं अरे पहले खुद तो पवित्र बनो। बच्ची दे दी, खर्चे आदि के बोझ से और ही छूट गया। अब बाबा को बच्ची दे दी मतलब उसको शादी पहले करते कितना खर्चा लगता। हाँ, अब बच्ची देकर तुम ऐसे मत समझ बच्ची को चलो तुम पवित्र रहो। तुम तो रहो, उनके माता पिता को बाबा के तुम तो रहो। क्योंकि समझते हैं पता नहीं इनकी तकदीर में क्या है। घर भी कोई सुखी मिले या ना मिले। आजकल खर्चा भी बहुत लगता है। गरीब लोग झट दे देते हैं, कोई को फिर मोह रहता है। आगे एक भिलनी आती थी। मजा आता बाबा जब ना साकार की कुछ अनुभव रखते ना। क्या हुआ फिर पता है किसी को? कोई
बिल नहीं आती थी, कोई रिवाज क्यों? मतलब ये छोटी जात की है ऐसे बोल के सब कुछ बोलते नहीं नहीं नहीं, हाँ, मैंने ठीक से नहीं सुने हो। अच्छा, उनको ज्ञान में आने नहीं दिया हाँ, क्योंकि जादू का डर था। अच्छा, वो आती थी ना तो रोक दिया, घेरे वहां जादू होता है। मत जाओ। बाबा कहते भगवान को जादूगर कहते हैं ना, हमें तो वही जादूगर कहता है बाबा। भगवान को जादूगर कहते हैं ना। और जादू भी कैसा करता है, 2500 साल तक उसका जादू रहता है, सारा कल्प असर रहता है उसका जादू का। रहमदिल भी भगवान को कहेंगे ना, श्री कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे। रहमदिल वह जो बेरहमी से छुड़ाए। सबसे ज्यादा बेरहमी कौन है? रावण। रावण सबके ऊपर बेरहम कर रहा है। पहले पहले है ज्ञान, पहले पहले है ज्ञान भक्ति, फिर है ज्ञान मिला ना, फिर भक्ति से क्या हो गया? वैराग। ऐसे नहीं कि भक्ति ज्ञान फिर वैराग। ज्ञान जब मिलता है तो ज्ञान से अपने आप वैराग भक्ति का आ जाता है। ज्ञान का वैराग्य थोड़े ही कह सकते हैं। वैराग किसका करना होता है? भक्ति का। इसलिए ज्ञान भक्ति वैराग यह अक्षर राइट है। बाप तुमको बेहद का अर्थात पुरानी दुनिया का वैराग कराते हैं कि दुनिया ही बच्चे विनाश होने वाली, खत्म होने वाली सब कुछ, अभी से इसे डिटैच हो जाओ, नहीं तो क्या होगा अंत में? एक तो बुद्धि भी नहीं निकलेगी, अटैच में रहेंगे और फिर बहुत दुख होगा। आगे से जान रहे हो ना, ये दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए अभी से क्या करो? वैरागी बन जाओ। इसलिए वैराग कराते हैं। सन्यासी तो सिर्फ घर बार से वैराग कराते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। वो हद का वैराग कराते और बाबा बेहद का। वो सच में छोड़ के चले जाते हैं। और बाबा में क्या कहते? तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे। हम दुनिया में रहते, घर परिवार में रहते और बुद्धि से क्या करते हैं? विकारों के साथ बुद्धि से संन्यास करते हैं, बुद्धि से डिटैच रहते हैं। ऐसा कोई करा भी ना सके। यह भी ड्रामा में नोंद है। मनुष्यों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। भारत 100% सॉल्वेंट था। सॉल्वेंट था माना साहूकार था। भारत 100% साहूकार था और निर्विकारी हेल्दी था। निर्विकारी हेल्दी था। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। इन सब बातों की धारणा बहुत थोड़ों को ही होती है। उनको ज्यादा होगी जो अच्छी सर्विस करते हैं, क्योंकि सर्विस में नहीं सब बातों को सुनाएंगे ना औरों को, तो उनको अच्छी धारणा होगी। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं वह बहुत साहूकार बनेंगे। बच्चों को तो सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए। हर बात में बाबा 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 ही याद रहे। परंतु माया याद करने नहीं देती है। बाबा तो श्रीमत देते हैं कि हर समय याद, लेकिन माया क्या करती? याद करने नहीं देती है। क्या करती माया? भुला देती है। बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना अगर है तो चलते फिरते खाते पीते मुझे याद करो हर समय। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, तुम याद नहीं करेंगे? करेंगे। बहुतों को माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप समझाते हैं ये तो होगा ही। क्या बोले बाबा? माया ना आए, तूफान ना, ये तो पेपर है ना, यही तुम्हारा पेपर है ना प्रैक्टिकल में, ये तो होगा ही। ड्रामा में नोंद है ना, स्वर्ग की स्थापना तो होनी ही है। सदैव नई दुनिया तो रह नहीं सकती। चक्र फिरेगा तो नीचे जरूर उतरेंगे। हर चीज नई से पुरानी
और पुराने से नई होती। कहते हैं ना, परिवर्तन इस सृष्टि का नियम। जो नया है वो पुराना जरूर होगा, और नए सिरे से चक्र खुलेगा तो क्या हो जाएगा, फिर नए से शुरुआत होगी। इस समय ये भी नई पॉइंट है। इस समय लोग तो एक दूसरे को क्या मनाते हैं दुनिया में, बुद्धू बना दिया, बुद्धू बना दिया। 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं, अप्रैल फुल, हाँ, बुद्धू दिवस मनाते हैं ना। इस समय माया ने सबको अप्रैल फुल बनाया है। बाबा क्या कह रहे, नई पॉइंट क्या बना दिया माया ने। अब कैसे बनाए बताओ, अपनी चकाचौंध में सबको ले लिया आकर्षण में, सही है ना, खींच लिया है। वो पल भल के आकर्षण में ऐसे फंस गए हैं चकाचौंध में, अचानक विनाश होगा, यही नई दुनिया, यही स्वर्ग है, पल में प्रलय होएगी, बोलते हैं ना। तो इस समय माया ने सबको अप्रैल फुल बनाया, सबको बुद्धू बना दिया है। बाप आकर गुलगुल बनाते हैं, इसलिए ज्ञान ऐसा बुद्धू बनाया है। एक ज्ञान कुछ नहीं है, सब सुखा है तोता इन लोग का, और वही उनको चकाचौंध दुनिया का वही अच्छा लग रहा है। अच्छा, याद प्यार ले लेते हैं, अच्छी पॉइंट है ना। माया ने सबको अप्रैल फुल बनाया, लोग खुश होते, थोड़ा सा बुद्धू बना दे, अरे हम तो अप्रैल फुल बना दिए, अब खुद अप्रैल फुल बने हुए हैं, बुद्धू बने हुए हैं। याद प्यार ले लेते हैं, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, बाप समान प्यार का सागर बनना है। क्या बनना है, बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। कड़वे बोल भी नहीं बोलने हैं, कड़वे बोल भी नहीं बोलने हैं। गंदी आदतें मिटा देनी है, और गंदी आदतों में बाबा ने कहा पतित बनना, विकारों में जाना, सबसे गंदी आदत काम विकार, सबसे गंदी आदत है ना। तो गंदी आदतें मिटा देनी है, सेकेंड पॉइंट। अब गंदी आदत माने ये नहीं मोटे रूप में ब्रह्मचर्य का धारण कर लिया। बाबा तो कहते वृत्ति में भी ना आए, ना दृष्टि में, ना वृत्ति में भी नहीं आना चाहिए, संकल्प में भी ना आए, इतनी पवित्रता होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट है, बाबा से मीठी मीठी बातें करते, बाबा से मीठी मीठी बातें करते, इसी फीलिंग में रहना है, महसूसता में रहना है कि ओहो बाबा, ओहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया। आपने हमें कितना सुख दिया है। बाबा, आप क्षीर सागर में ले चलते हो। सारा दिन बाबा बाबा याद रहे, क्या याद रहे सारा दिन, हर बात में शुक्रिया को याद रहे। वरदान दे रहे हैं बाबा, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव, ठीक है,
क्या क्या में? सर्व सर्व संबंध, संबंध, माना सर्व एक भी गुणों संबंध की कमी नहीं होनी चाहिए बाबा से। सर्व और सर्व गुणों की अनुभूति में, संबंधों की अनुभूति और गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भाव, तभी संपूर्ण मूर्ति बनेंगे ना, चैतन्य मूर्ति। विस्तार है। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में, संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है, स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो। कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। ठीक है, चेक करना है। जी। क्या क्या में? सर्व खजाने, क्या वो सर्व खजाने मेरे पास हैं? सर्व संबंध, क्या एक भी संबंध की कमी नहीं? सर्व संबंधों का अनुभव मैंने किया है। सर्व गुण, एक एक गुण की लिस्ट बनाओ, क्या वो सर्व गुण मेरे अंदर हैं? और कर्तव्य को, जो कर्तव्य हमें मिला है ना, उसको चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। ठीक है, अगर ऐसा लगता है किसी बात की कमी है तो अपने को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध, सोच लो, एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज वह संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। ठीक है, इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो। आदि स्वरूप कौन सा? देवता स्वरूप, देवता स्वरूप, सर्वगुण संपन्न कहते हैं ना, बाप समान बने हैं ना, तो बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। स्लोगन, जोश में आना भी मन का रोना है। इसलिए अब रोने का फाइल खत्म करो, होश में रहो। भाई सेवा का जोश, रूहानी जोश की बात अलग है, ये कौन सा जोश की बात हो रही है? देवभान वाला, देवभान वाला होता है ना, रोब के साथ जोश, जैसे हाँ, देवभान का जोश है भाई, वो सेवा उमंग गुस्सा जोश वो अलग चीज है ना। ठीक है, समझना इसको। जोश में आना भी मन का रोना है, तो सब रोने की फाइल खत्म करो। अव्यक्त इशारे है, मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। ठीक है, अंग जैसे जीवन, अंग हमारा क्या होता है? अंग अलग है क्या हमारे से? जुड़े हुए ना अंग अपने उस, तो बाबा कहते जीवन का एक आवश्यक, तो अपने जीवन का अंग बना लो। ऐसे बाप समान परफेक्ट बनो। बाबा कहते ऐसे बाप समान परफेक्ट बनो जो अंदर कोई डिफेक्ट ना हो। डिफेक्ट माना कोई कमी या अवगुण, कोई विकार ना हो, ऐसा परफेक्ट बनो। कोई भी दाग जो भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है, ना हो। ऐसे बाप समान परफेक्ट बनो जो अंदर कोई डिफेक्ट ना हो।
श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अर्थात मनसा द्वारा स्वतः सकाश फैलेगी। कोई डिफेक्ट नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई दाग, कमी, कमजोरी जो भी है, अवगुण, विकार नहीं होगा। तभी श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अर्थात मनसा द्वारा सकाश दे सकूं। फैलेगी। ठीक है, तो प्यारे बाबा को भी हम याद करते हैं।